माँ का आखिरी इंतजार भाग एक। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और उस घर में रहती थी एक माँ, सरला। सरला के जीवन की पूरी दुनिया उसका बेटा रोहित था। पति के गुजर जाने के बाद उसने अकेले ही रोहित को पाला, खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रोहित भी समझदार था। माँ की मेहनत देखता, रात रात भर पढ़ाई करता, समय बीता और एक दिन वो शहर चला गया नौकरी के लिए। उस दिन सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। जा बेटा, लेकिन कभी भी अपनी माँ को भूल मत जाना। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन शायद वक्त के साथ वो वादा कहीं खो गया। शहर की चमक और माँ की यादें। शहर की जिंदगी में रोहित इतना व्यस्त हो गया कि माँ के फोन भी कम आने लगे। पहले हर रविवार बात होती थी, फिर महीने में एक बार और फिर साल में सिर्फ एक बार। सरला हर रोज दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। गांव के लोग पूछते, अरे सरला, तेरा बेटा आता क्यों नहीं? तो वह बस मुस्कुरा देती, बहुत काम करता है, बड़ा आदमी बन गया है ना। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर दिन टूटता था। एक अधूरा इंतजार। एक दिन सरला बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने रोहित को खबर दी, जल्दी आ जा, तेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। रोहित ने फोन पर कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा। लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद सरला ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी, जैसे अब भी अपने बेटे का इंतजार कर रही हो। जब सब खत्म हो गया था, जब रोहित गांव पहुंचा, तब बहुत देर हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था और बीच में माँ की तस्वीर फूलों से सजी हुई। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। माँ, एक बार बुला लेती, मैं आ जाता। पड़ोसी ने धीरे से कहा, बुलाया था बेटा, बहुत बार बुलाया था। रोहित के हाथ में माँ की पुरानी चिट्ठी आई। बेटा, तू खुश रहे, बस कभी कभी आकर मुझे देख जाया कर, तेरी माँ तेरा इंतजार करती है। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया होता है। माँ बाप का प्यार अनमोल होता है, उन्हें कभी इंतजार मत कराओ। रोहित अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर की हर चीज उसे माँ की याद दिला रही थी। वो पुरानी चारपाई, वो चूल्हा और दरवाजे के पास रखी वो कुर्सी, जहां बैठकर माँ रोज उसका इंतजार करती थी। लेकिन इस बार कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक अनसुनी सच्चाई। जब सब लोग चले गए, तो पड़ोस की चाची धीरे से रोहित के पास आई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी माँ आखिरी दिनों में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। उन्होंने रोहित को एक छोटा सा डिब्बा दिया। रोहित ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें एक पुराना मोबाइल, कुछ दवाइयाँ और ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स थी। माँ की आवाज जो कभी नहीं सुनी। रोहित ने मोबाइल चालू किया। पहली रिकॉर्डिंग चली। रोहित बेटा, आज बहुत दिन हो गए तेरी आवाज सुने, बस एक बार बात कर ले, दिल को सुकून मिल जाएगा। दूसरी रिकॉर्डिंग, आज तेरी पसंद का खाना बनाया था, सोचा तू आएगा लेकिन तू नहीं आया। तीसरी रिकॉर्डिंग और सबसे आखिरी, शायद अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास, लेकिन बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। टूटता हुआ दिल और एक फैसला। हर शब्द रोहित के दिल को चीर रहा था। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया। उसी पल उसने एक फैसला लिया, अब वो किसी और माँ को ऐसा दर्द नहीं सहने देगा। एक नई शुरुआत। रोहित शहर वापस आया, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा वृद्धाश्रम शुरू किया, जहां वो उन बुजुर्गों को रखता जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ चुके थे। वो हर दिन उनकी सेवा करता, उन्हें खाना खिलाता, उनसे बातें करता, जैसे वो अपनी माँ के साथ करना चाहता था। एक अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई।
एक दिन एक बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसे माफ कर रही हो। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ अब मैं किसी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। गलतियां सब करते हैं लेकिन उन्हें सुधारना ही इंसानियत है। माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस हमें उसकी कदर करनी चाहिए। समय रहते अपने अपनों को वक्त देना सबसे जरूरी है। सच्ची खुशी का अंत। रोहित का वृद्धाश्रम अब धीरे धीरे एक परिवार बन चुका था। यहाँ रहने वाले हर बुजुर्ग के चेहरे पर अब मुस्कान थी, लेकिन रोहित के दिल में एक खालीपन अब भी था। माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। एक अनजान चेहरा जो बहुत अपना लगा। एक दिन आश्रम में एक नई बुजुर्ग महिला आई, कुसुम। वो बहुत चुप रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। रोहित जब पहली बार उनसे मिला तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो चेहरा उसने कहीं देखा हो, जैसे उस आवाज में उसे अपनी माँ की झलक मिल रही हो। एक रिश्ता जो खून का नहीं था। धीरे धीरे रोहित रोज कुसुम जी के पास बैठने लगा, उनसे बातें करता, उनका हाल पूछता। एक दिन कुसुम जी ने उससे पूछा, बेटा तू इतना ख्याल क्यों रखता है मेरा? रोहित की आंखें भर आई, क्योंकि मैं अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाया। ये सुनकर कुसुम जी ने उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे अपनी माँ समझ ले। उस पल रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। सालों का दर्द जैसे बाहर आ गया। माँ फिर मिल गई, एक नए रूप में। अब रोहित हर दिन कुसुम जी के साथ वक्त बिताने लगा, उन्हें दवाई देता, उनके साथ खाना खाता और सबसे ज्यादा उनसे दिल की बातें करता। कुसुम जी भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार देने लगी। आश्रम के बाकी लोग कहते, ये रिश्ता खून का नहीं लेकिन दिल से सबसे गहरा है। एक आखिरी पल, लेकिन इस बार सुकून था। कुछ महीने बाद कुसुम जी की तबीयत खराब हो गई। इस बार रोहित उनके पास ही था, उनका हाथ थामे हुए। कुसुम जी मुस्कुराई और बोली, बेटा इस बार तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। रोहित की आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। कुसुम जी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार रोहित के दिल में पछतावा नहीं था, सुकून था। असली खुशी का मतलब रोहित ने समझ लिया था। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो बिना शर्त प्यार करे। उसने अपने आश्रम को और बड़ा बनाया और हर बुजुर्ग को अपने परिवार की तरह अपनाया। अब वो हर किसी से सिर्फ एक बात कहता, अपने माँ बाप को वक्त दो, क्योंकि हर वक्त वापस नहीं आता। अंतिम सीख, फाइनल मोरल, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, बस उसे पहचानना जरूरी है। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए शुक्रिया।